हेलो एवरीवन, मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। नो कॉन्टेक्ट नो कम्युनिकेशन सिचुएशन में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आपसे रेजोनेट हों, जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। एंजल प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल। 5 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ सोर्ड्स पहले भी आ रहा था। एस ऑफ पेंटिकल्स, एम्परर, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहले आपको जोडिक साइंस बता देती हूँ, जो कि है यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये साइन है यहाँ पे। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं, नंबर 5, नंबर 21, नंबर 10, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 9। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर ना, आप लोगों के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है उसको लेट गो करना चाहते हैं। पास्ट में आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन रही है उसको ये लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई 5 ऑफ वॉन्ड। हाँ, ये आपसे सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं। जो भी इन्होंने किया है, हो सकता है आपको कुछ ब्लंट बोला है, या जो भी सिचुएशन आप लोगों के बीच में रही है, ये आपको सॉरी अपॉलजी करना चाहते हैं उसके बारे में। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? मैजिशियन, और काफ़ी मैनिपुलेटिव तरीके से क्योंकि ये परेशान है। ये परेशान है, हो सकता है इनके साथ में चीटिंग हो गई है, हो सकता है ये बहुत सारे लोगों के बीच में होके भी बहुत अकेला फील कर रहे हैं, हो सकता है इनको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इनको छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए ये उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा है कि ये आपको मैनिपुलेटिव तरीके से रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड इनको लगता है कि जब तक हम पास्ट को लेट गो नहीं करेंगे तब तक शायद सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखेंगे तो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो आपके लिए काफ़ी इमोशनल फील कर रहे हैं किंग ऑफ कप्स के साथ में। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ना, जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहे हैं पास्ट में आप लोगों के बीच में, उन सबको लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स देखो इमोशंस की बात करता है, लेकिन इमोशंस हाइड रखने की भी बात करता है, इमोशन छुपा करके रखने की भी बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना अब बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो रहे हो, आप शायद आप इस पर्सन की बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहते, जिसकी वजह से ये आपके सामने खुलकर बोल नहीं पा रहे। इनका मन तो है आपसे कनेक्ट करने का, इनका मन है आपके पास आने का। अगर आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये आपको रीच आउट भी करना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप रेडी हो, क्योंकि आपकी तरफ से इनको ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आप शायद इस इंसान की आवेग भी नहीं सुनोगे और आप खुद को चूज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में।
एस ऑफ पेंटिकल्स देखो न्यू बिगनिंग की बात करता है यहाँ पे। लेट्स क्लैरिफाई एस ऑफ पेंटिकल्स। 5 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। आप लोगों के बीच में जो भी एंडिंग्स हुई है, स्पेशल मुझे ऐसा लग रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि इस इंसान ने ना आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। अब वो किसी भी वे में हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, या फिर आपको इग्नोर किया, आपकी वैल्यू नहीं की, आपके साथ में लड़ाई झगड़ा किया, लेकिन इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दर्द दिया है और उसके लिए ये रिग्रेट में है, गिल्टी है, क्योंकि अब ये खुद परेशान हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है आपके बिना। देखो यहाँ पे 2 कप्स रख के बट ये पीट करके खड़े हुए हैं, इनकी तरफ देख ही नहीं रहे। इनको बस ये 3 कप्स दिख रहे हैं जो गिरे हुए हैं। तो अब इनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि शायद आपके ना होने से इनके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे फुलफिलमेंट की बात करता है। द वर्ल्ड कार्ड हैप्पीनेस की बात करता है। द वर्ल्ड कार्ड कंप्लीशन की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड यहाँ क्यों है। ये जस्टिस चाहते हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ये आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, या तो आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और या फिर ये आपके साथ में रिलेशनशिप चाहते हैं, क्योंकि अगर ये दोनों ही कार्ड आप देखेंगे तो ये जस्टिस की एनर्जी को बता रहे हैं। जस्टिस एंड हायरोफेंट दोनों ही कमिटमेंट को और शादी को बता रहे हैं। तो ये फिर से अपने उस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट, फिर से अपने उस रिलेशनशिप में खुशियाँ चाहते हैं। एम्परर कार्ड क्यों है। एम्परर कार्ड बेसिकली देखो मैच्योरिटी को बताता है और थोड़ा सा ईगो भी बताता है कि हो सकता है इस इंसान में थोड़ा ईगो भी है। लेट्स क्लैरिफाई एम्परर कार्ड। 6 ऑफ वॉन्ड। देखो ये हैप्पीनेस चाहते हैं, ये खुशियाँ चाहते हैं, आपके साथ में कोलैबोरेशन चाहते हैं और सेलिब्रेशन चाहते हैं। बेसिकली ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं आपके साथ में। और यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड ना एक रिटर्न की एनर्जी को भी बताता है, विक्ट्री को बताता है। लेकिन क्योंकि ईगो है तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपको रीच आउट तो करे, ये आपके पास वापस तो आए, ये आपके साथ में वो खुशियाँ, वो मोमेंट्स जीना तो चाहते हैं, लेकिन अपना ईगो सेटिस्फाइड नहीं करना चाहते, शायद ईगो में रहते हुए। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों है एंजल। व्हील ऑफ फॉर्चून समय की बात करता है। लेट्स क्लैरिफाई व्हील ऑफ फॉर्चून। थ्री ऑफ कप्स एंड टावर। इनकी लाइफ में अगर अदर सिचुएशन है, अब वो कुछ भी हो सकती है, देखो 3 ऑफ कप्स यहाँ पे किसी तरह के एडिक्शन को भी बताता है। हो सकता है ये अपने दोस्तों के साथ में या अपने जहाँ पर भी ये है वहाँ पर किसी तरह का एडिक्शन ले रहे हो, या हो सकता है कि ये किसी थर्ड पर्सन के साथ हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, या मे बी अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ में हो। तो जो भी अदर सिचुएशन है आप दोनों के अलावा आपके रिलेशनशिप में, ये उसको लेट गो करने के बारे में ज़रूर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे ये भी कर्मा की एनर्जी को भी बताता है कि अगर ये आपको छोड़ कर के किसी और पर्सन के पास गए थे तो वहाँ पे टावर मोमेंट चल रहा है, उस पर्सन के साथ इनकी बहुत अच्छी नहीं बन रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों एंजल। लेट्स क्लैरिफाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, फिर से आया कर्मा का कार्ड एंड किंग ऑफ कप्स। अब समय के साथ हो सकता है ये पर्सन पास्ट में आपके लिए इतना इमोशंस फील नहीं करते थे, आपके लिए इतने स्टेबल नहीं थे, आपके बारे में इतना नहीं सोचते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, इस इंसान को आपकी वैल्यू पता चल रही है कि आप कितने लॉयल हो, आप कितने स्टेबल हो, आप कितने नर्चरिंग हो।
तो वो उस एनर्जी में आ रहे हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है इस इंसान में चेंज आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स वैसे यहाँ पे अगर नाइन ऑफ सोर्ड्स के साथ में देखो तो ये वर्बल आर्ग्यूमेंट की बात करता है। तो हो सकता है आपके पार्टनर ने काफ़ी कुछ बोला हो आपसे और जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बार बार वो चीज़ें इनके दिमाग में आती हैं, अरे मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने उसको वो बोल दिया। पास्ट को भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और इनको पता है कि इन्होंने खुद ही सिचुएशन को ख़राब किया है, जिसकी वजह से शायद ये गिल्ट और रिग्रेट में है। लेट्स क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स, क्यों परेशान है ये? लेट्स क्लैरिफाई नाइन ऑफ सोर्ड्स। जजमेंट, क्योंकि कर्मा मिल रहा है, यूनिवर्स कर्मा दे रहे हैं इनको। अब ये आपके पास आना चाहते हैं, अब आपको ये रीच आउट करना चाहते हैं। जब अपनी ज़िंदगी में इन्होंने बहुत सारे सबक, ये इंसान ऐसे ही नहीं वापस आना चाहता, बहुत कुछ झेलने के बाद ये वापस आ रहा है। और हालांकि मैं यहाँ पे अभी श्योर नहीं बोल रही हूँ कि इंसान वापस आ रहा है, क्योंकि ये फीलिंग्स है। फीलिंग्स का क्या होता है, अभी है, 1 घंटे बाद नहीं है। ओके, तो इंटेंशंस देखते हैं इस पर्सन के क्या है आपके लिए। इस इंसान के इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल? नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल। नाइट ऑफ वॉन्ड बेसिकली एक हीलिंग की एनर्जी है। अब वो हीलिंग किसी भी तरह की हो सकती है, किसी एडिक्शन से हीलिंग हो सकती है, थर्ड पर्सन से हीलिंग हो सकती है। लेट्स क्लैरिफाई नाइट ऑफ वॉन्ड। 3 ऑफ वॉन्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे लग रहा है ये किसी थर्ड सिचुएशन से हील होने की कोशिश कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में, उसमें एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अगर आप नेक्स्ट कार्ड भी देखेंगे 7 ऑफ कप्स को ऑप्शन को बता रहा है, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड भी ऑप्शन को बता रहा है। आप दोनों के अलावा कुछ और भी है, कोई सिचुएशन, पैसा, थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, कुछ तो है जिससे ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं। 7 ऑफ कप्स यहाँ पे क्या है एंजल, क्या बता रहा है 7 ऑफ कप्स? 10 ऑफ सोर्ड्स, एंडिंग्स हो रही हैं एंड आपके साथ में न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं ये। जो भी अदर सिचुएशन है आप लोगों के अलावा आपके रिलेशनशिप में, वहाँ पर एंडिंग्स हो रही हैं। और वही कार्ड बार बार बता रहा है कि इस इंसान को कर्मा मिल रहा है। देखो, आप 2 कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून के आए हैं और 2 कार्ड यहाँ पे जजमेंट कार्ड के आए हैं। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है ये इंसान अपनी लाइफ में। जहाँ पर भी है ये, जिस भी सिचुएशन में है, जिस भी सिनेरियो में है, वहाँ पर इनको बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ रहे हैं। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके जो लव्ड वंस हैं, अब वो लव्ड वंस कुछ भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पर ना ये इंसान प्लीज़ कर कर के थक गया है। इसने बहुत बार उनको मनाने की कोशिश कर ली कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए ही हूँ, मैं तुम्हारे लिए अच्छा ही कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम ही को टाइम दे रहा हूँ। बहुत कुछ करने की, समझाने की, ये समझा के थक गए हैं। लेकिन सामने वाले जो भी लोग हैं वो इस इंसान से सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं। उनकी शिकायतें इस इंसान से ख़त्म नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत, ऐसा होता है ना, टॉर्चर फील करना, इमोशनली, मेंटली टॉर्चर फील करना, वो हो रहा है इनके साथ। 9 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है? 9 ऑफ वॉन्ड हर्डल्स की बात करता है और हाँ,
इस इंसान को लगता है कि मैं कितना भी किसी के लिए कर लूँ। 9 ऑफ वॉन्ड, देखो ये 9 वॉन्ड के अंदर खड़ा है और एक वॉन्ड इसने पकड़ा हुआ है। होपफुल एनर्जी में देख रहा है कि कहीं से कोई एक उम्मीद आए, कहीं से कुछ ऐसा आए जो इसको हीलिंग दे, जो इसको इन सब से बाहर निकाले। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आई थिंक ये दूसरा जो बॉन्ड है ये आपकी तरफ जाता है, ये आपका वेट कर रहे हैं, शायद आप ही आओगे और इनको हील करोगे। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि इन लोगों के लिए ये जो 9 बॉन्ड है ना, इनके लिए मैंने बहुत कुछ कर लिया, मैं प्लीज़ कर कर के थक गया, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करके थक गया, मैं अपने आप को इनके सामने कई बार प्रूफ करके भी थक गया, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं। इनका ईगो ख़त्म नहीं हो रहा है, इनके टेंट्रम्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही, ये कभी मुझ पर बिलीव कर ही नहीं पा रहे। इसलिए इसको लगता है कि जब आप होते हो इनकी लाइफ में, आप बहुत नर्चर करते हो, आप बहुत केयर करते हो, आप बहुत समझते हो, तो आप इस इंसान को हीलिंग प्रोवाइड करते हो। इसलिए ये पर्सन आपसे कनेक्ट करना चाहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ। सीधा सीधा सा मैसेज है कि आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ में फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ में अपना फ्यूचर देखते हैं, अपना फ्यूचर बैलेंस करना चाहते हैं आपके साथ में। जो भी सिचुएशंस ख़राब हुई थी उनको ये आप बैलेंस में लाना चाहते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल प्लीज़ बताइए, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस पर्सन का? 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस। देखिए कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है कि शायद सोसाइटी के लोग, इनके फ्रेंड, इनके रिलेटिव्स, वो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं आपके और इनके रिश्ते के बारे में। तो ये इंसान ना बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो लोगों के कहने पर इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा काम करता है कि उसने मेरे रिलेशनशिप के लिए ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। हो सकता है लोग इनको बुली भी कर रहे हो इनके बिहेवियर के लिए, इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ में किया है उसके लिए लोग इनको बोलते हो कि अरे तुमने ऐसा कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम जो भी है कुछ तो ऐसा चल रहा है यहाँ पे जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली लैक फील कर रहे हैं। एंड इनको अब लगता है कि इनको इस रिश्ते को बनाना चाहिए एंड आपके साथ में जस्टिस करना चाहिए। ऑल्दो इस पर्सन को ये भी पता है कि ये सब कुछ करना आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपके साथ में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, या फिर ऐसा है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब कर लिया आपके साथ में, जिसमें इनको ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ में जस्टिस करें, आपके साथ में रिलेशनशिप में आए, तो वो भी इनके लिए बहुत मुश्किल का काम है। इतना आसान नहीं है आपको कनेक्ट करना। लेकिन मुझे दिख रहा है कि ये चाहते ज़रूर हैं, ये एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे 6 days to 6 weeks की एनर्जी आ रही है कि ये आपको रीच आउट करने के बारे में सोचेंगे। देखते हैं इस पर्सन के मैसेज क्या हैं आपके लिए। I worry myself in work to forget you। तो हो सकता है अपने काम कैरियर को लेकर के ये आपसे दूर गए थे एंड उसके बाद ये खुद में बिजी हो गए, है ना। आपकी हो सकता है अपने काम कैरियर को लेकर के आप लोगों में एक डिस्टेंस आया, और या फिर काम कैरियर के चलते हुए इन्होंने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इससे पहले आप इनको छोड़ो, ये आपको छोड़ देंगे। आई एम कमिंग बैक प्लीज़ बी पेशेंस। तो ये कहना चाहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, प्लीज़ थोड़ा सा सब्र रख लो।
ये एनर्जी आई थिंक पास्ट की भी हो सकती है। अगर पास्ट में आप लोगों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो इनको ऐसा लगा था कि अगर इन्होंने गलतियाँ की हैं तो शायद अब आप नहीं मानोगे, आप इनको छोड़ दोगे, तो इस वजह से इन्होंने आपसे और ज़्यादा डिस्टेंस बना लिया। यू आर अदर हाफ आई कांट लेट गो, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोलमेट हैं और ये आपको नहीं छोड़ सकते। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बारे में इनको याद दिलाते हैं। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, तो बहुत कुछ है इस इंसान के पास। मैं बता रही हूँ ये हीलिंग चाहते हैं आपके साथ में। हो सकता है आप बहुत अच्छे लिसनर हो, आप इनकी बातें बहुत अच्छे से सुनते हो, मे बी आप उतनी इम्पोर्टेंस देते हो इनको जितनी कि आज तक किसी ने नहीं दी है। तो इसलिए बहुत कुछ है जो इनके मन में भरा हुआ है, जो इनको जल्दबाजी है कि आपसे बताएं वो। देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में। यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए इस रिलेशनशिप में, एंजल प्लीज़ बताइए। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व मैरिज, तो शायद ये सिचुएशन ना, ओ माय गॉड, इंगेजमेंट, तो डेफिनेटली आप एक रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। यूनिवर्स बोल रहे हैं ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। आपके पार्टनर के साथ में आपकी सिचुएशन जो भी चल रही हो, अब भी वो स्टेबल होने वाले हैं, ठीक होने वाले हैं, और हो सकता है आपको कोई स्टेबल कमिटमेंट भी मिल जाए। और एक मैसेज आपके लिए ज़रूर से है, यूनिवर्स आपको बोलना चाहते हैं कि आपके जो सोलमेट हैं वो हो सकता है कि आप जैसा चाहते हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो आप अपने सोलमेट को अफर्म कीजिए, विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने में मदद करेंगे। तो यूनिवर्स, अगर आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, तो यूनिवर्स से प्रे ज़रूर कीजिए, यूनिवर्स को अफर्म कीजिए कि वो आप दोनों को एक साथ लेकर आए। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।